Vega, చాలా పచ్చిగా Vega, పచ్చిగా చూడాలి छोड़ो। और पड़ता सी Vega, ये मैं भी कर रही हूँ। मम्मी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, दबा रही है। मेरा जैसे खुजली होता है, खुजाने पे अच्छा लगता है, उसी तरह लग रहा है। मम्मा आपको मेरा भी अच्छा लग रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और इस ब्लॉग में मैं जितिया का अपना सारा स्टोरी शेयर करूंगी। 1 साल मैंने जितिया रखा था, पर इस साल मैंने रखा है नहीं रखा है ये सब आप लोगों को पता चलेगा। पिछले साल से मैंने उठाया है जितिया का व्रत। सुबह सुबह का टाइम है, काम वाली छुट्टी ले ली है सुधा जी आज। और आज मैं अर्शु को स्कूल नहीं भेजी थी सुबह में। मेरा तबीयत ठीक नहीं लग नहीं रहा है क्या मेरा तबीयत ख़राब हो गया, जुकाम हो गया, बहुत दर्द वर्द हो रहा है। सुबह इसको स्कूल नहीं भेजी मैं, बहुत दर्द हो रहा था हाथ पैर पूरे बॉडी में। तो मैंने सोचा मम्मी जी का भी जितिया का व्रत है, तो मैंने सोचा कि उनको तो खाने नहीं है। सबसे पहले मम्मी जी दवाई खाती हैं, तो उनके लिए दलिया बनाती हूँ मॉर्निंग टाइम में। तो आज मम्मी जी को नहीं खाना था, मैं भी आराम से खाना वाना बनाने की सोच रही थी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि अभी 9 नहीं बजा था, पापा जी दवाई खा के बैठ गए और फ़ोन कर रहे हैं कि खाना चाहिए। तो मैंने फटाफट भिंडी काटी, 10-12 भिंडी, और जब भिंडी छौंक दिया और उतने देर में आटा सान के रोटी बनाई, तब तक भिंडी भी तैयार हो गया। भिंडी ऐसी सब्ज़ी है जो झटपट बन के रेडी हो जाती है। तो बस खाना भिजवा दी अपने देवर से। और अभी सुबह का टाइम है। खाने का मैंने खाना बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था, सिर्फ अपने देवर और अपने ससुर जी के लिए बनाया था, क्योंकि रात का खाना था और फेंकना नहीं चाहती हूँ। बहुत लोगों को लगेगा कि रात का खाना खाती है, बहुत मुझे मुँह लगता है खाना फेंकने में, इस वजह से मैं खपाने के लिए खा लेती हूँ। और अभी मैं दवाई खा कर के पानी पी रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं व्रत नहीं हूँ। इस बार मैं व्रत नहीं हूँ। बहुत लोग सजेशन दिए कि रख लो, बहुत लोग बोले मत रखो, बहुत लोग कह रहे हैं कि रखते हैं ये वो। पर मुझे लगा कि मैं अपना हालत देखूँ, दूसरों की बात सुनने से अच्छा है अपना कंडीशन देखो कि मैं रख पाती कि नहीं रख पाती। मुझे लगा कि मैं नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है व्रत रखने के बाद। और ऊपर से एक चीज़ और, अगर मैं व्रत रखी होती तो सुबह से मेरे को काम ही करना पड़ रहा है, क्योंकि मम्मी जी का तो वैसे ही व्रत है, सुधा जी आई नहीं है और कोई घर में है नहीं, और जो लोग हैं उनको खाना बनाना ही है, घर का सारा काम करना ही है। पूजा पाठ के दिन घर को गंदा छोड़ भी नहीं सकते। तो सुबह से मैं काम में लगी हुई थी। तो सुबह से उठी, फिर पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाई हूँ, पोछा नहीं लगाई हूँ। और सिर्फ ये झाड़ू लगाने की वजह से आज मेरा कमर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कमर में। बहुत डर लग रहा है कि अगर ऐसे ही कमर, भगवान न करे कि रोज़ हो, अगर ऐसे ही होगा तो मेरा क्या हाल होगा। तो इन सब चीज़ों को सोच रही थी मैं कि अगर मैं व्रत होती तब भी मुझे ये सब काम करने पड़ते, तो शायद मैं बुरा नहीं बोलना चाहती, पर मैं बेहोश हो ही जाती। उसके बाद जो होना रहता वो सब कुछ हो जाता, क्योंकि इंसान उतना ही कर सकता है जितना उसके शरीर के अंदर जान होती है। और मेरा बिना व्रत किए मेरे को लग रहा है कि मेरा मतलब तबीयत ख़राब, जुकाम की वजह से पूरे बॉडी में पेन। लेकिन धीरे धीरे पूरा घर का काम की, 2-3 चक्कर में पूरे घर का बर्तन वगैरह धोई थी। पूजा पाठ के दिन सफाई ना रहे, घर किचन साफ़ ना रहे, तो भी तो बुरा लगता है। तो ये सब कारणों की वजह से इस बार मैं जितिया का व्रत नहीं की हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज है जितिया, और मैंने भी पिछले साल जितिया उठाया था, लेकिन अफसोस कि इस साल मैं ये व्रत नहीं कर पाई हूँ। आप लोगों ने देखा मैं पानी पी रही थी, क्योंकि इस साल मेरा ऐसा कंडीशन नहीं है कि मैं ये वाला व्रत इस साल करूँ।
और अगर मैं सोच रही थी कि होती तो मेरा क्या हाल हुआ होता, क्योंकि आज देखो जुकाम भी हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है गला ऊपर का। सुबह सुबह उठी, सर में दर्द, जुकाम, मेरी बाबू को भी जुकाम हो गया है, दोनों बेटियों को। तो और काम वाली भी नहीं आई है, बच्चे भी हैं, देवर जी भी हैं, ससुर जी भी हैं, खाना खाने के लिए मम्मी जी व्रत करती हैं। तो सारा घर का काम है, काम वाली नहीं आई है क्योंकि वो भी बेचारी का उनका भी व्रत है, तो कैसे आके काम करेंगे। तो अगर मैं व्रत रहती तो मुझे सारा काम इसी में करना होता। मैंने सोचा कि नहीं, बहुत सोची हूँ कि मैं करूँ व्रत, फिर मेरा हिम्मत जवाब दे दिया। मैंने सोचा कि अगर मतलब कुछ हो जाए, भगवान न करे कुछ उल्टा सीधा हो जाए, तो फिर मैं मतलब बहुत मुश्किल होगा, ये मैं नहीं चाहती। तो इससे अच्छा है इस साल मैं नहीं करती हूँ। बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे, बहुत बड़े बड़े व्रत जो मैं करती थी, इस साल के लिए नहीं करूँगी मैं कोई भी व्रत। यही है अभी तक का। और अभी मैं बाहर का घर झाड़ू वाड़ू लगा करके सुबह उठी तो पूरा घर झाड़ दी थी ये वाला। और रोज़ पापा जी 11 बजे 12 बजे खाना खाते हैं, आज 9 बजे नाश्ता मांग दिए। पापा जी का यही है, आज व्रत था, सोचो अगर मैं व्रत रही होती 9 बजे ही नाश्ता मांग दिया। वैसे मैं रोज़ 9 बजे तक बना देती हूँ, लेकिन मम्मी जी को खाना होता है तो दवाई खा के। लेकिन आज मम्मी जी को नहीं खाना था तो मैं आराम से सोची बना 9 बजे दवाई खा के बैठ के बोल रहे नाश्ता। लेकिन ये है ना कि मतलब तैयार हो जाता है। भिंडी मैंने फटाक से काट के भिंडी छौंक दिया, आटा सान के रोटी जब तक बनाई तब तक इतना सा भिंडी और सब्जी और दही दे दिया, खा के पापा जी ऑफिस चले गए। और उसके बाद से घर और झाड़ना, बर्तन वर्तन है, खाना वाना सारा काम करना। उसी में कितनी लेडीज़ मुझे सजेस्ट कर रही थी कि व्रत रह जाओ। बताओ यार कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, मतलब दूसरों के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचते हैं। चलो मेरा शरीर तो झेल भी जाएगा, कैसे मतलब प्रेगनेंसी में एक छोटा बच्चा है, अगर 24 घंटे पानी ना पाए कहीं, उसमें मुझे डर लगता है कि मतलब कुछ हो जाए तो कोई क्या करेगा, ज़िंदगी भर व्रत रहता रह जाएगा। लेकिन इसी में कितनी लेडीज़ हैं कह रही हैं कि वो की है इतना बड़ा पेट लेके, वो की है तुम, इसको भी रह जाना चाहिए। मैंने किसी का नहीं सुना, मैंने सोचा भाई मैं देखूंगी प्रैक्टिकली कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टर कभी भी सजेस्ट नहीं करती है प्रेगनेंसी में व्रत रखने को, तो इस वजह से आज का मेरा व्रत नहीं है। मैं पानी वानी पी हूँ, नाश्ता भी की हूँ और घर का धीरे धीरे काम कर रही हूँ। मम्मी जी का व्रत है, बस यही है। आज आई भी नहीं सुधा जी, जुकाम भी बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे काम निपटा रही हूँ, पूरा दिन करूँगी धीरे धीरे। मम्मी जी का व्रत है, वो छत पे सोई हुई हैं। बच्चों को मना करी थी कि मत जाओ बेटा, परेशान करोगी तुम लोग। और ये वाला पर्दा ऐसे दिखता है ना, कुंडी का छेद दिख रहा है ना, यहाँ से कुंडी निकल गई, तो इस पर्दे को ऐसे टांगना पड़ता है। जुकाम भी हुआ है। कपड़े आप लोगों को दिख रहे हैं ना, ये सारा धो के मैं डाली हूँ, ये सूखने के लिए यहीं पे डाल देती हूँ। ऊपर पंखा चलता है तो यहाँ पे सूख जाता है, मेरा ही कपड़ा खाली रहता है। मम्मी जी बच्चों का कपड़ा सारा धो देती हैं, इस वजह से मेरा जो होता है मैं यहीं पे डाल देती हूँ। पहले रूम में डालती हूँ, मतलब बाथरूम में, और जब इसका सारा पानी निकल जाता है, भरभरा सा हो जाता है, तो फिर मैं यहाँ डाल देती हूँ, सूख जाता है। इसलिए आप लोग को ये सब ऐसा दिख रहा है। सूख जाएगा, इसको सब हटा के सब ठीक करूँगी। वैसे काम वाली नहीं है ना, धीरे धीरे पूरा घर बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा साफ़ सुथरा कर दिया मैंने। तुझे भेजी थी मैं कहाँ भेजी थी? छत पे। क्या करने को? हाँ आप बताओ, मुझे पता नहीं, भूल गई। तो क्या करने गई थी तुम? अरे सो रही है वो। दादी सो रही हैं, उनका व्रत है, तुमको पता है? हाँ तो मैं आते ही तो बोला था उनको परेशान मत करो। तो मैंने कब बोला कि जाके परेशान करो? देखो मेरे पास तीन पैर है, मेरे पास तीन, देखो तीन। आज इसको स्कूल नहीं भेजी, मुझे जुकाम हो गया, इसको भी जुकाम हो गया। दिखा ना, तुमको दवाई पिलाई, तुम्हारा बुखार उतरा? दिखाओ, तुम्हारा बुखार उतर गया, लेकिन मेरा नहीं उतरा। नाक में दर्द हो रहा है, मेरे कान दर्द हो रहा है। थोड़ा मेरे नाक में उंगली डाल के देखना। छी मम्मा, मम्मा, हाँ? अब आपको लग रहा है फिर से बुखार पड़ने वाला है ना? हाँ। वायरस से। अब छुट्टी रहेगी, मजा आएगा। मैं नहीं छुट्टी दूंगी, तुम लोगों को भेजूंगी स्कूल। अरे कल भी बुखार हो जाएगा, दवाई पिला के भेजो। मम्मा हाँ? पहले कभी हर दिन कभी बुखार हो जाता था ना, वो छूट गया, नहीं तो मैं पागल हो जाती हूँ। दादी सो रही है, आराम से। ठीक। जिंदगी
छोड़ो 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 छोड़ो, अर्शिता नहीं, गिनती नहीं छूटे। आपको वो अभी यहाँ पे बैठी ही थी, इससे बकवास वाली बातें कर रही थी। थोड़ा बहुत शेयर कर देती हूँ कि फ्यूचर में जब हम देखेंगे। और उसके बाद मम्मी जी आई छत पर से, नहा धो करके शाम हो गई थी, तो मैं भी सोची कि मैं भी कपड़ा वपड़ा चेंज कर लेती हूँ। साड़ी तो पहनने लायक हूँ नहीं, मैं तो सूट ही पहनी हूँ। और अपना पैर भी रंगनी हूँ। पैर रंगना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं रंगती भी हूँ। बहुत लोग नहीं रंगते हैं शहर में, दिल्ली मुंबई बहुत ऐसे जगहों पे। ये जो गांव की लेडीज़ होती है ना, वो कहती हैं कि पैर रंगने से ना पता चलता है हम बिहारी हैं, और सिंदूर लगाने से। तो जो हम हैं उसको दिखाने में शर्म कैसी है। अब ये क्या बात होती है, मुझे समझ नहीं आता। अपना अपना लॉजिक है, अपना अपना सोच है। मुझे रंगना अच्छा लगता है, मैं रंगती हूँ। और मेरा पैर देख के बहुत लोग डर जाते हैं। तो बस इसके बाद से खाना वाना बनाई हूँ। मेरा तबीयत ख़राब है फ्रेंड्स, और नहीं रही व्रत। इस बार माता रानी माफ़ करे, बेटे बच्चों का ही व्रत है, और बच्चों के लिए मैंने ये व्रत का त्याग दिया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिए, खुश रहिए। और प्लीज़ अपना प्यार अपना सपोर्ट मेरे ऊपर बनाइए। भगवान जी से आप लोग प्रार्थना कीजिए कि मैं ठीक रहूँ, क्योंकि मैं परेशान हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे लिए भगवान जी से प्रे करिएगा कि मेरा तबीयत ठीक रहे। मुझे नहीं चाहिए मेरा तबीयत ख़राब, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब हो जाएगा तो नहीं चलने वाला है। अभी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। तो बस इसी के साथ मिलती हूँ आप लोगों को।